डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुभाष पहाड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, राजेश पायलट गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। आज हम प्रोटोजोआ के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि इससे पहले के जो लेक्चर थे उनमें मैंने आपको फाइलम प्रोटोजोआ का जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में बताया था कि फाइलम प्रोटोजोआ के क्या सामान्य लक्षण हैं और उसको जो क्लासिफाइड किया गया है वो 4 सब फाइलम के अंदर क्लासिफाई किया अपन ने। तो उसमें जो पहले 2 सब फाइलम है सार्कोमेस्टिकोफोरा और स्पोरोजोआ, इसको हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ लिया था। अब जो दूसरे 2 सब फाइलम इसके बचते हैं नीडोस्पोरा और सीलियोपोरा। आज हम नीडोस्पोरा और सीलियोपोरा के बारे में बात करेंगे। तीसरा इसका सब फाइलम नीडोस्पोरा, इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं कि इसके अंदर जो स्पोर्स पाए जाते हैं और इसके अंदर जो स्पोर्स है उसके अंदर जो फिलामेंट होते हैं या तो एक या एक से अधिक फिलामेंट इनके अंदर पाए जाते हैं। बीच में इसमें एक कोइल्ड थ्रेड भी इसके अंदर पाया जाता है जो कि बाहर निकल सकता है। इनके जो सार्कोप्लाज्म जो इसके अंदर पाया जाता है वो सार्कोप्लाज्म से बाहर भी जो थ्रेड निकल सकता है। ये सभी जो है पैरासाइटिक होते हैं। जो नीडोस्पोरा के अंदर जो पाए जाते हैं जंतु वो सारे परजीवी होते हैं। जाइगोट जो है, जाइगोट से इनमें एक या अधिक ट्रोफोजोइट का निर्माण होता है और इसमें जो स्पोरोगोनी प्रक्रिया है वो इनके अंदर नहीं पाई जाती है। तो जो सबफाइलम नीडोस्पोरा है उसको 2 क्लास में डिवाइड कर दिया गया है। पहली जो क्लास है वो है मिक्सोस्पोरिडिया। इस क्लास के जो लक्षण हैं कि इसके अंदर जो स्पोर होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं और बड़े होते हैं, यानी कि इनका जो उद्भव होता है वो बहुकोशिक मल्टी सेलुलर होता है और ये बड़े होते हैं आकार के अंदर। इनके अंदर जो सार्कोप्लाज्म होता है वो एक या एक से अधिक होता है और उसके अंदर साथ ही जो 2 या 3 इसके अंदर वाल पाए जाते हैं। ये मछलियों के ऊपर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। मिक्सोस्पोरिडिया क्लास के जो जंतु होते हैं वो पैरासाइटिक फॉर्म में फिशेज के ऊपर पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। इनके जो एग्जाम्पल है मिक्सोबोलस, मिक्सिडियम और सेटोमिक्सा एट्सेट्रा। यानी कि जो मिक्सोस्पोरिडिया का जो प्रमुख लक्षण हुआ, एक तो जो स्पोर है वो मल्टीसेलुलर होते हैं, बड़े होते हैं, एक या एक से अधिक सार्कोप्लाज्म इनके अंदर है जिसके अंदर 2 या अधिक वाल पाए जाते हैं और ये मछलियों के ऊपर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल इसका मिक्सोबोलस, मिक्सिडिया और सिरेटोमिक्सा। दूसरी जो क्लास है माइक्रोस्पोरिडिया, सब फाइलम नीडोस्पोरा की दूसरी सब क्लास माइक्रोस्पोरिडिया है जिसके अंदर जो इसका लक्षण जो होते हैं वो कि इसके अंदर जो स्पोर्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि एक कोशिकीय होते हैं और छोटे होते हैं। जबकि मिक्सोस्पोरिडिया में क्या था कि वो मल्टी सेलुलर ओरिजिन में होते हैं और बड़े होते हैं। दूसरा माइक्रोस्पोरिडिया का जो लक्षण है कि इनके अंदर एक लंबा बेलनाकार पोलर फिलामेंट पाया जाता है जो कि जो सार्कोप्लाज्म है उससे उसके जो वाल्व होता है उसके बाहर निकल कर आता है। ये साइटोजोइक होते हैं, मतलब कि ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं। अंतः कोशिकीय जो परजीवी हैं उसके रूप में ये पाए जाते हैं, इसलिए इनको कहते हैं साइटोजोइक पैरासाइट। और ये आर्थ्रोपोडा और वर्टिब्रेट्स के अंदर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल इसका नोसेमा। दूसरा सब फाइलम इसके अंदर जो होता है वो है सीलियोपोरा। अपन ने नीडोस्पोरा की बात कर ली। अब दूसरा सब फाइलम यानी कि जो प्रोटोजोआ फाइलम है उसका चौथा सब फाइलम सीलियोपोरा है। सीलियोपोरा की क्या विशेषता है इसके अंदर, जैसा कि नाम पे ही अपने को पता चलता है कि इसमें सीलिया पाए जाते हैं, यानी कि इनके अंदर जो गमन है वो सीलिया के द्वारा होता है। ये जो होते हैं इनके अंदर 2 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। एक जो होता है ट्रोपिक माइक्रोन्यूक्लियस
और दूसरा रिप्रोडक्टिव माइक्रोन्यूक्लियस। यानी कि दो प्रकार के न्यूक्लियस है इसमें, एक तो पोषण वाला जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है, और एक जो दूसरा माइक्रोन्यूक्लियस जो होता है वो रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। यहाँ पर जो विभाजन है वो द्विविखंडन प्रकार का पाया जाता है, या द्विविभाजन इसके अंदर पाया जाता है। कंजुगेशन इसके अंदर पाया जाता है, जिसमें कि जो न्यूक्लियाई है उनका संगलन होता है, और ऑटोगैमी और साइटोगैमी प्रकार की प्रक्रिया भी सीलियोपोरा फाइलम के अंदर पाई जाती। इनके अंदर कोई मुक्त युग्मक जो है नहीं पाए जाते। पोषण इनके अंदर मिक्सोट्रोपिक प्रकार का होता है या हेट्रोट्रोपिक प्रकार का होता है, और ये सामान्यतः साइटोसोम इनके अंदर पाया जाता है। तो सीलियोपोरा का जो प्रमुख लक्षण है कि एक तो इसके अंदर सीलिया इनके अंदर उपस्थित पाए जाते हैं, जिनके द्वारा ये गमन इनमें होता है। और अब इसको जो सब फाइलम सीलियोपोरा है उसको आगे की तरफ जो है इसमें क्लास में बांटा गया है। दो क्लास इसके अंदर प्रमुखतः पाई जाती है, एक तो सीलिएटा और दूसरी सक्टोरिया। तो हम पहले सीलिएटा क्लास की बात करते हैं कि इसके अंदर जो सीलिया जो है वो इसके अंदर सीलिया या रोमाब जो होते हैं वो लाइफ टाइम इसके अंदर पाए जाते हैं। जो सीलिया की जो लंबाई होती है वो भी इसमें विभिन्न प्रकार से अरेंज होती है, कि जैसे जो सीलिया जो होता है, सीलिया के अंदर जैसे जो सीलिया होते हैं या तो एक ही तरफ पाए जाते हैं या दोनों तरफ पाए जाते हैं या फिर पूरी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। तो जो इस तरीके से इसके अंदर जो सीलिया का अरेंजमेंट है वो भी भिन्न प्रकार से पाया जाता है। इनके अंदर एक इंफ्रासीलियरी सिस्टम भी पाया जाता है, जिसके अंदर एक आधारिक कणिका जो कि सेल सरफेस के नीचे पाई जाती है, वो कनेक्टेड रहती है एक लॉन्गिट्यूडिनल फाइब्रिल्स के द्वारा। अधिकांश तो सीलिएट जो प्राणी है उनके अंदर सेल माउथ या साइटोस्टोम पाया जाता है, यानी कि कोशिका मुख जो होता है वो पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो साइटोपाइज होता है, या उसको हम एनल अपर्चर या गुदा भी कह सकते हैं, वो दूसरी सतह पर इनके परमानेंटली पाया जाता है। दो प्रकार के न्यूक्लियस इसके अंदर पाए जाते हैं, एक तो वेजिटेटिव जिसको हम मैक्रोन्यूक्लियस कहते हैं, और दूसरा जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है उसको रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस माइक्रोन्यूक्लियस कहते हैं। तो वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन के अलावा जो कार्य करता है वो मैक्रोन्यूक्लियस का होता है, और जो प्रजनन से संबंधित जो कार्य है वो माइक्रोन्यूक्लियस का होता है। इसमें जो विभाजन होता है वो अनुप्रस्थ विभाजन इसके अंदर पाया जाता है। लैंगिक जनन इसके अंदर कभी भी गैमेट निर्माण में भाग नहीं लेता। इसमें एक या एक से अधिक संकुचनशील रिक्तिकाएं जो है इनके अंदर पाई जाती हैं, और जो मेराइन फॉर्म में जो जंतु होते हैं उनमें, या फिर जो पैरासाइटिक प्रकार के हैं उनमें भी जो है एक या एक से अधिक पाई जाती है। दूसरी सब क्लास इसके अंदर है होलोट्राइका सब क्लास। जो क्लास सीलिएटा है उसकी सब क्लास होलोट्राइका है। तो होलोट्राइका का जो लक्षण है, होलो का मतलब होता है, मतलब जो सीलिया होते हैं वो सिंपल और यूनिफॉर्म, मतलब जो शरीर के ऊपर जो साधारण प्रकार के सीलिया पाए जाते हैं और एक रूप से, यानी कि एक रूपता उनके अंदर पाई जाती है। इसको जो है 7 ऑर्डर के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला ऑर्डर है जिम्नोस्टोमेटिडा, और इसके एग्जाम्पल हैं कोलेप्स, डायलेप्टस, डिडीनियम, प्रोडोनोम, नासुला एटसेट्रा। दूसरा ऑर्डर इसका ट्राइकोस्टोमेटिडा, और ट्राइकोस्टोमेटिडा के अंदर जो एग्जाम्पल है कोलपोडा, बेलेंटीडियम। तीसरा ऑर्डर कोनोट्राइकिडा, इसके अंदर जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनके एग्जाम्पल स्पायरोकोना, लोबोकोना, किलोडोकोना। चौथा ऑर्डर इसके अंदर एपोस्टोमेटिडा, और उसका एग्जाम्पल है हाइलोफाइसा।
पांचवा ऑर्डर इसके अंदर एस्टोमिटिडा, इनमें जो एग्जाम्पल होता है एनोप्लोफाइरा, मोपोसेला, होप्लीटोफाइरा। छठा ऑर्डर हाइमेनोस्टोमेटिडा, इनके एग्जाम्पल हैं कोल्पीडियम, टेट्राहाइमेना, पैरामीशियम। सातवां और लास्ट ऑर्डर इसका थिग्मोट्राइका, और इसमें जो एनिमल पाए जाते हैं थिग्मोफाइरा और बोवेरिया। दूसरी सब क्लास इसके अंदर पेरिट्राइका, इसमें पेरिट्राइका का लक्षण है कि जो एडल्ट जो होते हैं इसके अंदर उन पर सीलिया का अभाव पाया जाता है, और जो एपिकल एंड और जो बकल सीलिया है वहाँ पर सीलिया इसके अंदर पाए जाते हैं। यानी कि मुख का जो भाग है बकल वाला और जो शीर्षस्थ भाग है वहाँ पर सीलिया जो है इसमें पाए जाते हैं। इसको जो है आगे फर्दर डिवाइड किया गया है। ऑर्डर पहला इसका जो ऑर्डर है पेरिट्राइकिडा, इसमें एग्जाम्पल है वोर्टिसेला, कैर्चिशियम, ट्राइकोडिना। तीसरी सब क्लास इसके अंदर सक्टोरिया। ये जो सक्टोरिया सब क्लास के अंदर जो एनिमल आते हैं प्रोटोजोआ के, वो एक तो स्थानबद्ध होते हैं और इनका शरीर जो है स्टाक्ड होता है, यानी कि इसमें व्रंत जो है पाया जाता है। जो यंग एनिमल होते हैं उनके अंदर सीलिया पाए जाते हैं, और जो एडल्ट होते हैं उनके अंदर सक्टोरियल टेंटिकल्स पाए जाते हैं। सब क्लास सक्टोरिया को एक ऑर्डर इसके अंदर पाया जाता है सक्टोरिडी, इसका एग्जाम्पल है एसिनेटा, एफिलोटा, पोडोफाइरा। नेक्स्ट जो चौथी सब क्लास है इसके अंदर स्पायरोट्राइकिया। इस सब क्लास के अंदर स्पायरोट्राइकिया के अंदर जो बॉडी सीलिया है वो रिड्यूस हो जाते हैं, बकल सीलिया जो होते हैं वो इनके ऊपर पाए जाते हैं, यानी कि बॉडी सीलिया जो है वो एब्सेंट हो गए हैं और या कम हो गए हैं, और जो बकल सीलिया है वो जो है बहुत अच्छे से जो है इसके अंदर दिखाई देते हैं। यहाँ इसको जो है इसकी चौथी सब क्लास है स्पायरोट्राइकिया, उसको ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला ऑर्डर है इसका हेट्रोट्राइकिडा, और इसका एग्जाम्पल है स्टेंटर, बर्सेरिया, स्पायरोटोमम और निक्टोथीरस। दूसरा ऑर्डर इसका ओलिगोट्राइकिडा, और इसके एग्जाम्पल है हेल्टेरिया, स्ट्रोमीडियम। तीसरा ऑर्डर इसका है टिंटिनिडिया, और इसके एग्जाम्पल है कोडोनेला, फेवेला। चौथा ऑर्डर इसके अंदर एंटोडिनोमॉर्फिडा, और इसमें एग्जाम्पल है एंटोडिनियम, साइक्लोपोस्थियम। पांचवा ऑर्डर जो होगा ओडोंटोस्टोमेटिडा, और इसमें एग्जाम्पल है सेप्रोडीनियम। छठा ऑर्डर हाइपोट्राइकिडा, इसमें एग्जाम्पल है यूप्लोट, स्टाइलोनकिया, यूरोस्टाइला और ऑक्सीट्राइका। तो ये हमने फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में बात की थी। मैंने इससे पहले 2 लेक्चर और इस फाइलम के ऊपर दिए थे, जिसमें हमने इसके साथ सामान्य लक्षण और उसमें क्लासिफिकेशन। तो मूल रूप से जो फाइलम प्रोटोजोआ है उसको हमने 4 सब फाइलम के अंदर डिवाइड किया: सार्कोमेस्टिकोफोरा, स्पोरोजोआ, नीडोस्पोरा और सीलियोपोरा। थैंक यू।